ब्राइट इंडिया ट्यूटोरियल्स आपकी तैयारी का साथी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल ब्राइट इंडिया ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आगामी जुलाई माह में होने वाली आप सबकी यूपीटीईटी परीक्षा के लिए मैंने गणित के मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सबके लिए सिलेक्ट किया हुआ है और उनको सॉल्व करवाया हुआ है। ये उस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है और मैंने ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हुआ है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमें पूरी उम्मीद है कि इसी तरह के क्वेश्चंस आप सबके एग्ज़ाम में आएंगे और आप लोग इनका खूब अभ्यास करिए। अगर एक बार देख भी लेंगे तो उम्मीद है कि आप सब एग्ज़ाम में बहुत आसानी से लगा पाएंगे। चलिए देने करते वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि किसी संख्या का 60% का 3/4वां भाग 36 के बराबर है तो वो संख्या होगी। देखिए, इसमें क्या करिए, सबसे पहले तो किसी संख्या माना वो संख्या मान लेते हैं, माना संख्या x है। हमने मान लिया कि संख्या x है। अब कहा जा रहा है कि इस संख्या का 60%, देखिए आपको वैसे ही चलना जैसे क्वेश्चन कह रहा है और एक लाइन में बनाना है, बहुत लंबा उसको प्रोसेस दे के नहीं। कह रहा है x का 60% यानी 60/100, प्रतिशत को हटाने पे बटे में 100 आ जाएगा, का 3/4वां भाग किसके बराबर है? 36 के बराबर है। देखिए, ये एक लाइन में इक्वेशन हमने सेट कर दिया। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से यहाँ कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 3 तियां 9 और 9 से जब इधर इक्वल है ना, इसको डिवाइड कर दीजिए, 9 4 36 और उसके बाद x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 इंटू 10 टू 20, 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आ गई आपकी 80। देखिए कितनी जल्दी से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है, एक लाइन में बनाना है। इसको 2-3 बार अभ्यास कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके बहुत आसानी से बन जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए मैंने क्या किया। कहा इसमें कि x का 60%, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, का 3/4 भाग किसके बराबर है? 36 के बराबर। 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने, 2 तियां 6 और 2 दूनी 4 कर दिया यहाँ पर, 3 तियां 9 बराबर में 36 है तो 9 से काट लेते हैं, 36 4 बार में जाएगा। x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 10 दूनी 20 और 20 में 4 से गुणा हो जाएगा क्योंकि ये बटे में हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 80। इस तरीके से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है। इसके लिए कितना बढ़िया, देखिए शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन है आपका, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य क्या होता है? बताइए। क्रय मूल्य होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस जिसको कहा जा रहा है। उसके बाद 6 पेन का विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? एसपी। विक्रय मूल्य मतलब एसपी, क्रय मूल्य मतलब सीपी। दो चीजें याद करिए, सीपी वो है जिस पे सामान खरीदा जाता है और एसपी वो है जिस पे सामान बेचा जाता है। कहा जा रहा है 8 पेन का क्रय मूल्य, चलिए हम यहां 8 लिख लेते हैं, क्रय मूल्य है तो सीपी लिख लेते हैं। किसके बराबर है? बराबर कहा जा रहा है 6 पेन के विक्रय मूल्य माने एसपी के बराबर है। बस आप इसको सेट कर दीजिए। कैसे सेट करेंगे? सीपी बराबर से इधर आएगा, अपॉन में एसपी हो गया। 6 बराबर, यहां पर सीपी है ना, इसको नीचे लेकर के आएंगे तो यहां पे 8 आ गया। अब देखिए, अब ये सीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एसपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई चीज बेची गई है 8 में, खरीदी गई है 6 में। खरीदा गया है 6 में, बेचा गया है 8 रुपए में, मतलब लाभ हो रहा है कितने का? 2 का। इसको इसी शॉर्ट ट्रिक पे लगाना है। अब लाभ का, क्योंकि प्रतिशत निकालना है, लाभ और लाभ बटे में क्या होता है? क्रय मूल्य, और गुणे में 100। 2 से काट दीजिए 3, 100/3 का मतलब 33 सही, 1/3 प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा? लाभ आ जाएगा। देखिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा।
इस तरीके से क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 बार आप लगा लीजिएगा, एग्जाम में एग्जाम इजीली बन जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है। शॉर्ट ट्रिक है, आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10 रुपए में 12 केला खरीदा गया और 12 रुपए में 10 केले की दर से बेच दिया गया। लाभ बताना है प्रतिशत में। देखिए, एक तरफ आप आर्टिकल लिख लीजिए, वस्तु लिख लीजिए, इसको वस्तु, और उसके तरफ दूसरी तरफ उसका मूल्य लिख लीजिए। पहला कहा जा रहा है कि 12 केला, केला नहीं होता कोई और चीज हो जाती, कोई और वस्तु हो जाती, पेन हो जाती या कोई और कॉपी किताब, कुछ भी हो सकता था। 12 वस्तु का मूल्य कितना? 10 रुपए। उसके बाद 10 केला, वस्तु कितना? 10, कितने रुपए में? 12 के दर से। अब आपको क्या करना है, यहां पे लिख लीजिए CP और यहां पे लिख लीजिए SP, बस। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 10 धामा 100 और 12 ब्रह्म में 144। देख लो भैया, यहां पर क्या हो गया, CP किसी चीज को खरीदा गया 100 रुपए में और बेचा गया 144 रुपए में। लाभ कितना हो जाएगा? 44। लाभ किस पे निकलता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। काट दीजिए, कितना प्रतिशत लाभ आ गया? 44%। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। है ना आसान? इस ढंग से आप 2-3 बार अभ्यास कर लेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? पाइथागोरस त्रिक में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका वर्ग, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्ग के बराबर होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल यहां पे ले लेते हैं। मान लीजिए सबसे बड़ी संख्या, 3 संख्याएं दिया गया, 6, 8 और 10। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 10 है, तो 10 का वर्ग किसके बराबर? 6 के वर्ग प्लस 8 के वर्ग के बराबर हो जाएगा। 10 का वर्ग कितना? 100 और 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। इन दोनों का जोड़ कितना भी हो गया? 100 आ गया। 100 बराबर 100। ये देखिए, ये पाइथागोरस त्रिक होता है। इस क्वेश्चन में देखिए एक कंडीशन है, कहा जा रहा है सबसे छोटी संख्या 8 है, कहा जा रहा है सबसे छोटी संख्या 8 है। अब देखिए इसमें 3 ऑप्शन, 3 ABC ऑप्शन है। अगर हम पहला वाला ऑप्शन मान ले, 10 का वर्ग, पहला वाला ऑप्शन हम मान लेते हैं। क्वेश्चन में यह है कि 10 का वर्ग 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बराबर हो सकता है? नहीं, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, सही नहीं है, गलत है। तीसरा ऑप्शन वही जो मैंने बताया, लेकिन इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या 8 है, इसमें सबसे छोटी संख्या 6 है। ये काट ही दीजिए, पहले ही देख के ऑब्जर्वेशन से काट दीजिए। बचा ऑप्शन बी, देख लीजिए 17 का वर्ग 8 के वर्ग और 15 के वर्ग के बराबर है या नहीं, यही चेक कर लीजिए। 17 में 289 इज इक्वल टू 8 8 64, 15 15 में 225। अब इसको जब आप देखेंगे तो ये खुद आ जाएगा 289। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 8 है। देखिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, पाइथागोरस त्रिक में सिर्फ इतना देखना होगा कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो दी हुई संख्याओं के वर्ग के बराबर है या नहीं, वर्ग के जोड़ के बराबर है या नहीं, बस इतना ही चेक कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। इस तरीके से दोस्तों 4 क्वेश्चन था ये, और उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस आप सबको बहुत समझ में आया होगा। इसी तरीके और छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं लेकर के आप सबके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आऊँगा। वीडियो मैंने जानबूझ के छोटा रखा हुआ है ताकि आपको पढ़ने में, रिवीजन करने में, लिखने में आसानी हो, क्वेश्चंस को लगाने में आसानी हो। कई सीरीज बनाएंगे, आप 10-10 मिनट करके देख लेंगे, 10 मिनट अभ्यास कर लेंगे, आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अभी और भी बहुत सारी इसकी सीरीज ले आएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस समझ में आता है, पसंद आता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।